नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्वर का विभाजन किया गया था, यानी मात्रा काल के आधार पर स्वर को बांटा गया था भैया। और कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज हम लोग देखेंगे भैया जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। सबसे पहला टॉपिक आपका होगा जिह्वा के आधार पर आधार पर स्वर। अगर जिह्वा के आधार पर स्वर की बात की जाए भैया, तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? तो 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अच्छा, ये 3 भेद होते कौन कौन से हैं? तो पहला होता भैया आपका अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा होता भैया आपका मध्य स्वर, और तीसरा होता है भैया आपका पश्च स्वर। यानी अगर जिह्वा के आधार पर स्वर की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब जो जिह्वा के अग्र भाग से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। अच्छा, जिह्वा के अग्र भाग से बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं भैया ई। अब ई में देखिए जो जिह्वा होती है ना, जिह्वा का अग्र भाग थोड़ा सा मुड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। देखिए, तो अच्छा एक चीज़ जानिएगा, इसमें परिभाषा की आवश्यकता तो है नहीं कि हम आपको परिभाषा दें, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि अग्र स्वर जिह्वा के आधार पर है, तो जो आगे से बोला जाता है जिह्वा के अग्र स्वर। मध्य से बोले जाने का मतलब जो मध्य से बोला जाता है, जिह्वा की यथास्थिति से बोला जाता है मध्य स्वर। जो जिह्वा के पश्च भाग से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर। आप देखिएगा भैया कि ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये 4 भैया अग्र स्वर होते हैं। ठीक, अगर मध्य स्वर की बात करेगा तो मध्य स्वर में आता है केवल आपका अ। ठीक, मध्य स्वर में क्या आता है? तो मध्य स्वर में अ आता है। और अगर पश्च स्वर की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये क्या होते हैं भैया? पश्च स्वर होते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप रटते रहते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आ आता है, अ आता है, ई आता है, कैसे ऐसे? ये रटने की तमाशा छोड़ दीजिए आप। ठीक, अब क्या करेंगे भैया? यहां से देखिए जो 3 की तरह बनता है ना, सीधा सीधा मैंने बताया था। ठीक, तो ये क्या होता है? आपका अग्र स्वर होता है। लेकिन आ को छोड़, सॉरी मध्य स्वर होता है, आ को मध्य स्वर में छोड़ दीजिए। बाकी जितने 3 वाले होते हैं, देखिए यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ भी 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 3 ना। तो 3 वाले सभी क्या होते हैं भैया? पश्च स्वर होते हैं आ को छोड़कर, और बाकी जितने बचते हैं सब क्या होते हैं भैया? अग्र स्वर होते हैं ना। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अच्छा लगे हाथ हम और देख लेते हैं भैया। अगर ओष्ठ के आधार की बात की जाए ना, तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ओष्ठ के आधार पर कभी आपसे पूछता है ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। 2 भेद इसके बड़े सरल होते हैं, गोलीय, दूसरा भैया अगोली। अगोली, ध्यान दीजिएगा, जो गोलीय होता है इसी को बोलते भैया वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। और जो अगोली होता है ना, इसको कहते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी। अब देखिए गोली स्वर
और अगोली स्वर। वृत्तमुखी मतलब वृत्त के आकार का, गोल ही समझिए उसमें भी। देखिए जैसे आप बोलते हैं ऊ को बोलने में आपकी ओष्ठ की आकृति देखिए गोलाकार हो जाती है ऊ। अब ऐसे ई को बोलिए ई, ऐसे बोलेंगे आप नहीं बोल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ई को बोलते देखिए ई में मुख की आकृति चौड़ी हो रही, ऊ में गोला हो रही। तो जिसमें मुख की आकृति चौड़ी होती भैया वो अगोली होता है, और जिसमें मुख की आकृति भैया गोलाकार होती वो गोली होता है। गोली स्वर में 4 स्वर आते हैं भैया। इसकी भी परिभाषा की आवश्यकता आपको नहीं होगी, मुझे पता है आप उतने समझदार हैं, ठीक। तो इसमें आता भैया छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक। और अगर अगोली की बात करेगा भैया तो इसमें आता है आपका आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये आपके क्या होते हैं? अगोली स्वर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक। एक बार जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात आती है भैया, हम लोग बात करते हैं कि आपका भैया मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अगर मुख के आधार की बात कही जाए तो मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद भैया? मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद। 4 भेद। पहला होता भैया विवृत, दूसरा होता है अर्ध विवृत, तीसरा होता भैया संवृत, और चौथा होता भैया अर्ध संवृत। देखिए विवृत का मतलब खुला हुआ, अर्ध विवृत का अर्ध माने होता आधा, अर्ध विवृत आधा खुला हुआ, ठीक। अब खुला हुआ तो मुख के आधार पे है तो मुख खुला हुआ ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, विवृत का मतलब यानी मुख द्वार का पूरा खुला होना, मुख द्वार का पूरा खुला होना, ठीक। यानी जिसमें मुख द्वार पूरे के पूरे क्या होते हैं भैया? खुले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं, ठीक। अर्ध विवृत मुख द्वार का आधा खुला होना। इसमें क्या होता भैया? मुख द्वार आधा खुला होता है, ठीक। और अगर समृत की बात करें भैया तो समृत का मतलब होता है सकरा यानी बंद सा। तो मुख द्वार का लगभग बंद होना। एकदम बंद हो जाएगा तो बोलेंगे कैसे, इसलिए लगभग बंद होना, ठीक। और अगर अर्ध समृत की बात करें तो अर्ध समृत का था मुख द्वार का लगभग आधा बंद होना। लगभग आधा बंद होना, ठीक। अब इसमें आते देखिए पूरा बंद होना, आधा बंद होना, पूरा खुला होना, आधा खुला होना, ठीक। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं भैया, तो ध्यान दीजिएगा। विवृत में आपका केवल आ आता है। जब हम बोलते हैं आ तो मुख द्वार पूरा खुला और गोलगप्पा अंदर, ठीक। और भैया अर्ध विवृत में आता भैया आपका अ, ऐ और औ,
ऐ और औ। समृत में आता है जिसमें मुख द्वार लगभग बंद होता है, जैसे आप कहते हैं ई बोलकर कुछ अंदर डाली देखी जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, मुख द्वार लगभग बंद सा होता है। ठीक, तो इसमें आता भैया ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, अब बात करते हैं अर्धसमृत। अर्धसमृत में आता भैया आपका ए और ओ। ठीक, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा भैया। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा, जैसे आ क्या होता है, अमात्रिक स्वर होता है। आ अमात्रिक स्वर होता है। तो कुल मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो कुल मात्रिक स्वर भैया 10 होते हैं। और अगर कुल मात्रा की बात की जाए तो कुल मात्रा भी कितनी होती है, 10 ही होती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या 10 होती है। और कुल मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो कुल मात्रिक स्वर 10 होते हैं। याद करिएगा, अ को अमात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज भैया, ए ओ क्या होते हैं भैया, ए और ओ। तो ए ओ को हमने कल ही बताया था, इसको कहते हैं भैया गुण स्वर। और ऐ औ को क्या कहते हैं, तो ऐ और औ को हम कहते हैं भैया वृद्धि स्वर। ये सब महत्वपूर्ण चीजें आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, जो आपका आ होता भैया, यह अंग्रेजी भाषा का स्वर होता है और इसको कहते हैं आगत स्वर। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप जानते रहिएगा। और हमको समझ में आ रहा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। हम मना करेंगे लेकिन फिर भी आप लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक, चलिए, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो हम लेके आएंगे वर्णमाला के व्यंजन पर, और हम लोग व्यंजन को अच्छी तरह से सीखेंगे, पूरा झक्कास। ठीक, बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।